है बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट फेज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो चुका है, उसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। इसी बीच उन्होंने जैसे ही प्रवेश परीक्षा ख़त्म हुआ 24 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा। हमने हालांकि जैसे ही नोटिफिकेशन आया उस पर एक वीडियो भी बनाया था। नोटिफिकेशन कुछ ये है कि सेकेंड फेज़ के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो ओपन हो चुका है और आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बोला है। बट इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कौन से कोर्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है तो ये भी बता देंगे कुछ टाइम बाद, बट अभी तक इन्होंने नहीं बताया है कि किन किन कोर्स के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, खैर जाने दीजिए, नहीं बताया इन्होंने, ये अलग बात है। बट अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, वैसे यहाँ पे लिंक आपको दिखेगा एडमिशन ओपन 26-27, इस पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद अगर मान लीजिए किसी को फॉर्म भरना है तो क्लिक करेगा रजिस्ट्रेशन पे, इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा, ये सब कुछ फिलअप करना होता है। ये एक बेसिक सा प्रोसीजर है, सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप लोग फर्स्ट फेज़ लिखा हुआ है, तो मतलब इसका क्या है आप खुद ही सोचिए। एक यूनिवर्सिटी जो कह रही है कि सेकेंड फेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो इतना टाइम नहीं है या फिर इतना प्लानिंग नहीं है कि इसको अपडेट करके सेकेंड कर दिया जाए। यानी फर्स्ट फेज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम तक हो चुका है बट ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर लिख देना चाहिए कि फर्स्ट फेज़ का जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो चुका है एंड देन सेकेंड फेज़ के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। बट अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो क्या हुआ है, ना ही ये बताया गया है कि सभी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ना ही ये भी बताया गया है कि ये कुछ पर्टिकुलर कोर्स है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते। तो चूँकि मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर क्या मैं फर्स्ट फेज़ में किसी एक कोर्स में अप्लाई किया था तो क्या मैं सेकंड में कर दूं दूसरे कोर्स में। तो मैंने बोला कि हाँ आप कर सकते हो और ये प्रैक्टिकली भी सही है, आप कर सकते हैं। बट यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक, ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन अभी मत करिएगा। ठीक है, अगर किसी ने कर दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए और दोबारा कोई नया स्टूडेंट तब तक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन मत करिए, मैं ये कह रहा हूँ तब तक मत करिए जब तक कि यहाँ पर क्लियर मेंशन ना किया गया हो यूनिवर्सिटी के द्वारा कि इन कोर्सेस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट फेज़ लिख रहा है यहाँ पर सेकेंड फेज़ ना लिखना स्टार्ट हो जाए, तब तक आप को फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट फेज़ लिखा है यानी कि पहले फेज़ के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सीधा सा मतलब है। ठीक है, तो एक बार यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी देख रहा हो एम्प्लॉय या फिर जो भी जुड़े हैं यूनिवर्सिटी से, इसको चेंज कराइए। अगर वाकई में आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो सेकेंड फेज़ यहाँ पर लिखवाइए और ये भी क्लियर करिए कि कौन कौन सी कोर्स में बच्चे भर सकते हैं। मान लीजिए अभी जो आप काउंसलिंग कराएंगे या यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग करवाएगी, बीएससी नर्सिंग में 100 सीटें हैं और उससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यानी कि लगभग 2000 तो मिनिमम भरे ही होंगे बच्चे, नहीं 2000 भरे तो 1500 तो भरे होंगे। 1500 में से 1400 को मान लीजिए एडमिशन नहीं मिलता है, 100 को मिलता है तो सीटें तो यहीं भर जाएंगे। तो सेकेंड फेज़ में अगर किसी बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए तो उसके पास तो मौका ही नहीं बचेगा ना एडमिशन के लिए, तो उसका तो जो 1000 रुपये वो फॉर्म भरेगा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग अभी फॉर्म मत भरिए, वेट करिए। यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर जब तक लिस्ट ना निकाल दे कि इन कोर्सेज़ के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तब तक फॉर्म भरना मुझे नहीं लगता कि सही है होगा आपके लिए। एक तरह से पैसे वेस्ट होने का डर रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा बता रहे थे, मैंने बोला कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे कि सर क्या मैं फॉर्म भर दूं, भैया क्या मैं फॉर्म भर दूं,
और फॉर्म भर दूंगा तो कब तक एग्ज़ाम होगा। मैं उनसे यही बोला कि देखिए अभी यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर मेंशन नहीं किया है कि कौन से एप्लीकेशन फॉर्म के लिए उन्होंने ये जो फॉर्म है वो जारी किया है, कौन से कोर्सेज़ के लिए। हालांकि कोई भी डेट भी नहीं बताया कि इसका लास्ट डेट क्या है, ठीक है, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, ये कुछ मेंशन नहीं है। तो जैसे एक ब्रोशर आता है कंप्लीट डेट के साथ, वैसा ना आ जाए, आप लोग फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने बताया कि उन्होंने जब यूनिवर्सिटी पे कॉल किया तो उनसे पूछा कि क्या सर फॉर्म भर दिया जाए, तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे उसके लिए जो प्रक्रिया होगी वो 15 जुलाई के बाद होगा। यानी अभी चल रहा है, मई ख़त्म हो गया, पूरा जून है, 15 दिन जुलाई, यानी 1.5 महीने के बाद आपको पता चलेगा। तो ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं हुआ, सुन के ही अजीब लग रहा है। तो आप लोग फॉर्म मत भरिए जब तक कि क्लियर डिटेल वेबसाइट पर मेंशन ना हो जाए। हालांकि पहला फेज़ का सब कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका है, जैसा डेट जारी हुआ था कि कौन से डेट को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, किस दिन काउंसलिंग होगा, वो वैसा ही चलेगा। तो बस चूँकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे क्या मैं फॉर्म भर दूँ, फॉर्म भर दूंगा तो कब एग्ज़ाम होगा, कब तक एडमिशन मिल जाएगा, तो मैं तो कहूँगा कि अभी रुक जाइए। फॉर्म भरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जब तक कि यूनिवर्सिटी क्लियर ना कर दे जो भी डिटेल हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ठीक है, आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को इसको लेकर के। एंड कोई और सवाल हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप लोग पूछ सकते हैं या फिर सीधे यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि फॉर्म वही भरवा रहे हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहीं से आ रही है। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे भी कॉल करके उनसे अपने जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।